हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग कॉरिडोर। माय नेम इज़ स्वाति नेगी और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी। फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी जो है एक तरह की क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी है। हम सबसे पहले समझेंगे फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी की डेफिनेशन। इट इज़ एन अप्रोच टू स्टडी पीपल लाइफ एक्सपीरियंसेस। मतलब यहाँ पे जो रिसर्चर है वो लोग पीपल जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस को जानने की कोशिश कर रहा है। Phenomenological studies examine human experience through the descriptions that are provided by the people involved। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो क्या जानने की कोशिश कर रहा है कि जो भी पॉपुलेशन है उसके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, राइट। और यहाँ पे जो उनका एक्सपीरियंस है वो पॉपुलेशन खुद ही डिस्क्राइब करती है रिसर्चर को। और इन एक्सपीरियंसेस को क्या कहा जाता है? लिव्ड एक्सपीरियंसेस, राइट। तो इन एक्सपीरियंस को हम लिव्ड एक्सपीरियंस बोलते हैं। दिस अप्रोच वाज डेवलप बाय हस्टल एंड हिटगर। तो ये जो अप्रोच था ये किसने डेवलप किया था? हस्टल और हिटगर ने। तो राइट, फिनोमेनोलॉजिकल स्टडीज के अंदर हम लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में स्टडी करते हैं कि उस किसी पर्टिकुलर फिनोमेना के लिए उनका लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे गोल ऑफ फिनोमेनोलॉजी की। गोल ऑफ फिनोमेनोलॉजी क्या है? मतलब फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च जो रिसर्चर है वो क्यों कर रहा है? The goal of this type of research is to describe the meaning that experience hold for each subject। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है उसका गोल यही है कि वो हर एक जो सब्जेक्ट है उसके एक्सपीरियंस को क्या करना चाहता है? डिस्क्राइब करना चाहता है, उसको एक मीनिंग देना चाहता है। द गोल इज नॉट टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल लिव्ड एक्सपीरियंस एज फैक्ट्स बट टू डिटरमाइन द अंडरस्टैंडेबल मीनिंग ऑफ सच एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे रिसर्चर का गोल सिर्फ ये नहीं है कि लिव्ड एक्सपीरियंसेस को जानना, मतलब जो पॉपुलेशन है उन्होंने जो फिनोमेना है उसको कैसे एक्सपीरियंस किया, बट उन जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको क्या देना? उनको समझना और उनको एक मीनिंग देना, राइट। सो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस। सबसे पहला एस्पेक्ट है लिव्ड स्पेस, नेक्स्ट है लिव्ड इन बॉडी, लिव्ड इन टाइम एंड लास्ट है लिव्ड ह्यूमन रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डाटा सोर्सेज इन फिनोमेनोलॉजी। मतलब हमें कहाँ से किसी फिनोमेना के बारे में डेटा मिलेगा, राइट। तो सबसे पहला है इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप डिस्कशन एट मल्टीपल सेटिंग्स एंड ओकेजन विद द की पार्टिसिपेंट्स। की पार्टिसिपेंट्स उनको कहा जाता है जिनके पास क्या सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, उनको क्या बोला जाता है? की पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो उनके साथ इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन कर सकता है, उनको ऑब्जर्व करेगा। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि वो ऑब्जर्वेशन जो पहले से डिसाइडेड नहीं है, मतलब कि क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है वो पहले से डिसाइडेड नहीं है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन करेगा, प्लस उनके साथ में ग्रुप डिस्कशन भी कर सकता है अलग अलग जगहों पे। नेक्स्ट है रिसर्चर हेल्प द पार्टिसिपेंट्स टू डिस्क्राइब लिव्ड एक्सपीरियंस विदाउट लीडिंग द डिस्कशन। यहाँ पे जो रिसर्चर है वो पार्टिसिपेंट्स को क्या रखेगा? एक्टिव रखेगा और उनको कहेगा कि वो अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस को क्या कर पाए? कराएं, डिस्क्राइब करें, राइट। टू और मोर इंटरव्यूज कन्वर्जेशन आर कंडक्टेड टिल डेटा सेचुरेशन। तो मैंने पहले भी बताया था डेटा सेचुरेशन का मतलब होता है कि जब कोई चीज बार बार, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो डेटा है वो सारा रिसर्चर ने कलेक्ट कर लिया है, राइट। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो दो या दो से ज्यादा इंटरव्यू या कन्वर्जेशन करेगा तब जब तक कि उसको ऐसा नहीं लगता है कि सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है, राइट। रिसर्चर में यूज पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्वेशन एंड इंट्रोस्पेक्टिव रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो डेटा कलेक्ट करने के लिए पार्टिसिपेशन का यूज कर सकता है, मतलब वो उनके साथ पार्टिसिपेट करेगा, उनको ऑब्जर्व करेगा और खुद भी इंट्रोस्पेक्टिव रिफ्लेक्शन से भी क्या कर सकता है? रिसर्चर डेटा कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि सैम्पल साइज की फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में सैम्पल साइज कितना होता है। तो यूजली स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड इन द स्टडी। तो फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में बहुत ही स्मॉल नंबर लिया जाता है, यूजली 10 और लेस, मतलब 10 ले सकते हैं, 10 से कम भी हो सकते हैं। सो डाटा सेचुरेशन प्रिंसिपल इज फॉलोड। डाटा सेचुरेशन प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है जब तक रिसर्च डेटा को स्टॉप करने के लिए, राइट। डेटा कलेक्शन को स्टॉप करने के लिए किस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है? डाटा सेचुरेशन प्रिंसिपल का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस की। मतलब हम डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं और उस डेटा को एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा कलेक्शन प्लस एनालिसिस कैसे होता है? साथ साथ होता है, राइट। A requisite of phenomenology is that there are no preconceived notions, expectation or frameworks present to guide researcher as they direct and begin to analyze the data। तो qualitative research या phenomenology में जो प्री कंसीव्ड, मतलब कुछ भी रिसर्चर पहले से एक्सपेक्ट नहीं करता है, कोई भी
पहले से कोई फ्रेमवर्क जो है रिसर्चर ने डिसाइड नहीं किया है डाटा को एनालाइज करने के लिए या फिर कलेक्ट करने के लिए। फिनोलॉजिकल रिसर्च डज नॉट सीक टू जनरेट थ्योरीज और प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटा। तो यहाँ पे जो फिनोलॉजिकल रिसर्च है वो कोई थ्योरी को जनरेट नहीं कर रही है, किसी पर्टिकुलर डाटा को सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं हो रही है। एनालिसिस ऑफ डाटा फ्रॉम दीज टाइप ऑफ स्टडीज रिक्वायर दैट द रिसर्चर dwell with the subject's disruption in quiet contemplation. The researcher then tries to discover the meaning of the lived experiences for each subject. तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो डेटा एनालिसिस कैसे करता है, हर एक सब्जेक्ट ने क्या कहा, राइट हर एक सब्जेक्ट के जो लिव्ड जो भी उन्होंने डेटा दिया है हर एक सब्जेक्ट ने, उसको क्या करता है रिसर्चर, उसके मीनिंग को समझता है उस और उन मीनिंग्स को समझने के बाद उनसे क्या निकालता है, थीम्स निकालता है लाइक, और उनको डिवाइड करता है अलग अलग ग्रुप्स में। सो डाटा कलेक्शन डाटा एनालिसिस अकर साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस साथ साथ में चलता है। जैसे रिसर्चर ने कोई डेटा कलेक्ट किया तो फिर उससे जो भी उसने थीम बनाई, फिर उसको ऐसे थीम बनाने के बाद उसको ऐसा लगेगा कि और किस चीज जो थीम से रिलेटेड और क्या मुझे डेटा कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे डेटा कलेक्शन एनालिसिस क्या होता है, साथ साथ में चलता है। सो फिनोलॉजिकल रिसर्च में जो रिसर्चर है वो लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस को क्या करता है, समझता है और उनको स्टडी करता है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट फिनोलॉजिकल स्टडी। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मेरी अदर वीडियोस जो रिसर्च डिज़ाइन पे है उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, और मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी इथनोग्राफिक स्टडीज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।